फ्रेजल वर्ब, ऐसी वर्ब जिसके नाम से ही बच्चों को क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब अपने आप में होती ही कुछ ऐसे है। फ्रेजल वर्ब होती क्या है? ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी मेन वर्ब के साथ में अपने साथ प्रेपोजिशन लगा लेती है और उसका अर्थ प्रेपोजिशन लगने के बाद में पूरा ही चेंज हो जाता है। इसीलिए ये सब बच्चों की सरदर्दी रहती है, ये याद ही नहीं हो पाती, क्योंकि कभी इनके साथ इन लग जाता है, कभी ऑन लग जाता है, कभी आउट लग जाता है, कभी डाउन लग जाता है। हे भगवान, ये फ्रेजल वर्ब। लेकिन डोंट वरी दोस्तों, हम एक ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब की, वो भी ऐसी ट्रिक के माध्यम से कि आपको हंसी और खेल खेल में ही ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगी। जैसे कि आज आपकी ये पहली फ्रेजल वर्ब की क्लास है, इसमें ही आपको पता चल जाएगा कि हम आगे कैसे कैसे फ्रेजल वर्ब करने वाले हैं। तो देखिए, हम सीख रहे हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे यहां हमने एक मेन वर्ब को लिया है और वो मेन वर्ब है ब्रिंग। और आप जानते हैं ब्रिंग का अर्थ क्या होता है? ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। ठीक है जी, ब्रिंग का अर्थ होता है लाना। लेकिन देखिए फ्रेजल वर्ब कैसे कैसे अब चेंज हो जाती है। ब्रिंग के साथ अगर इन लग गया तो इसका अर्थ लाना नहीं हुआ, ब्रिंग के साथ इन लगते ही इसका अर्थ हो गया कमाना। ब्रिंग इन मतलब कमाना। ब्रिंग के साथ आउट लग गया तो इसका अर्थ हो गया जी प्रकट करना। अब लाना अर्थ तो रहा ही नहीं। और ब्रिंग के साथ लग गया जी अप, तो इसका अर्थ हो गया लालन पालन करना, मतलब पालन पोषण करना। और इसी प्रकार ब्रिंग के साथ लग गया अगर डाउन, तो इसका अर्थ हो गया कम करना, मतलब रिड्यूस करना। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब है। आप इनको याद कर लो, लगभग हर एग्जाम में ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप और ब्रिंग डाउन में से हमेशा पूछी जाती हैं ये फ्रेजल वर्ब। इसलिए आज आप इनको बढ़िया तरीके से कर ले। करेंगे कैसे, ये मैं आपको अब सिखाता हूं। अब देखिए फ्रेजल वर्ब को याद करना कितना आसान होता है, ये मैं आज आपको इस क्लास के माध्यम से बताता हूं। तो क्या आप तैयार हैं फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए? तैयार हैं तभी तो आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये है ब्रिंग। बी को मान लेते हैं हम बहू और रिंग को मान लेते हैं अंगूठी। मानना क्या है? रिंग का मतलब ही अंगूठी होता है। कैसी बातें कर रहे हैं यार। तो बी का मतलब बहू, रिंग का मतलब अंगूठी। तो देखिए, बहू की रिंग अगर इन मतलब अंदर है, अगर बहू की रिंग घर के अंदर है, इन का मतलब अंदर, अगर बहू की रिंग घर के अंदर है तो उस घर में हमेशा कमाई होगी। क्या होगी? कमाई होगी, मतलब वो घर हमेशा अर्न करता रहेगा। तो आगे चलते हैं और अब देखते हैं बहू की रिंग अगर घर के आउट मतलब बाहर चली गई। आउट का मतलब बाहर। अगर बहू की रिंग घर के बाहर चली गई तो ये बात पूरे मोहल्ले में क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी कि उन्होंने बहू की रिंग को बाहर बेच दिया। तो बहू की रिंग अगर गई बाहर तो वो बाहर पब्लिश हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी। तो बहू की रिंग को कभी घर से आउट ना करें, घर के अंदर रखें। बहू की रिंग घर के अंदर रहेगी तो कमाई होगी। आगे देखिए, बहू की रिंग यूपी, मतलब बहू कौन सी? रिंग वाली। उस बहू का यूपी में क्या हुआ? पालन पोषण हुआ, लालन पालन हुआ। कहाँ? बहू कौन सी? रिंग वाली, उसका यूपी में क्या हुआ? पालन पोषण हुआ, लालन पालन हुआ। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। ब्रिंग इन है तो घर में कमाई होगी, अगर ब्रिंग आउट है तो वो बात प्रकट हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। तो ब्रिंग को आउट मत करें, वैसे पब्लिश करें लेकिन पुस्तक को पब्लिश करें। ब्रिंग आउट का मतलब प्रकट करना और ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। अब लेते हैं ब्रिंग
डाउन। तो आप याद करें, बहू की रिंग की वैल्यू को डाउन को मान लेते हैं डॉन। क्या मान लेते हैं? डॉन, मैं हूं डॉन। तो बहू की रिंग की वैल्यू को डॉन ने कम कर दिया। उसका पति है, वो है जी डॉन, शराबी है, और उसने बहू की रिंग को बाहर जाकर बेच दिया। शराबी लोग जब बेचेंगे तो उसकी मामूली सी कीमत मिलेगी। तो बहू की रिंग की वैल्यू को किसने कम कर दिया? डॉन ने क्या कर दिया? कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम करना। और इसी चीज को हम जानेंगे अपने एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, ब्रिंग इन मतलब कमाना, टू अर्न मतलब कमाना। दे ब्रिंग इन 1 लाख रुपीज पर मंथ। वे ब्रिंग इन मतलब कमाते हैं 1 लाख 1 लाख रुपीज रुपए। कब? पर मंथ, हर महीने वे कितने लाख रुपए कमाते हैं? 1 लाख रुपए अर्न करते हैं मतलब कमाते हैं। तो यहां पर ये ब्रिंग इन है, यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? EARN मतलब दे अर्न 1 लाख रुपीज पर मंथ। या फ्रेजल वर्ब लगाएंगे तो दे ब्रिंग इन 1 लाख रुपीज पर मंथ। आगे देखिए जी दूसरा एग्जाम्पल, ब्रिंग आउट। आपको पता है ब्रिंग रिंग अगर बाहर गई तो वो प्रकट हो जाएगी। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या हुआ? पब्लिश करना, बाहर निकालना, प्रकट करना। एग्जाम्पल्स क्या कहता है? He will bring out the new edition of his book। वह अपनी पुस्तक के नए संस्करण को क्या करेगा? प्रकट करेगा, पब्लिश करेगा। अगर फ्रेजल वर्ब लगाएंगे तो ब्रिंग आउट, अगर सिंपल वर्ब लगाएंगे तो पब्लिश, दोनों ही सही हैं। तीसरा एग्जाम्पल, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप बहू कौन सी? रिंग वाली। उसका यूपी में क्या हुआ? लालन पालन हुआ, पालन पोषण हुआ। तो ब्रिंग अप। तो आई नो मैं जानता हूं, हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन, मैं जानता हूं कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। क्या आपकी हो चुकी है? अगर नहीं हुई है तो अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप टेंशन ना लो, हो जाएगी। जब हो जाएगी तो आप भी अच्छी प्रकार से ब्रिंग अप करना। किसका? चिल्ड्रन का। तो ब्रिंग अप, आई नो मैं जानता हूं, हाउ टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। ब्रिंग अप का मतलब क्या हुआ? लालन पालन करना। और यहां पर हम लगा सकते हैं नर्चर, NURTURE, नर्चर। नर्चर का मतलब भी क्या होता है? पालन पोषण करना। तो वर्ब लगाओगे तो नर्चर, और फ्रेजल वर्ब लगाओगे तो ब्रिंग अप, दोनों ही सही हैं। लास्ट का एग्जांपल देखिए, ब्रिंग डाउन मतलब बहू की रिंग की वैल्यू को डॉन ने क्या कर दिया? कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एग्जांपल क्या कहता है? द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, मतलब प्राइसेस का मतलब कीमतें। जो सरकार है वो इज ट्राइंग कोशिश कर रही है, टू ब्रिंग डाउन कम करने की, मतलब रिड्यूस करने की। किस चीज को? द प्राइसेस मतलब कीमतों को कम करने की सरकार क्या कर रही है? प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। अगर फ्रेजल वर्ब लगाओगे तो ब्रिंग डाउन सही है, और अगर आप सिंपल वर्ब लगाओगे तो रिड्यूस सही है, दोनों ही यहां पर सही हैं। तो माय डियर्स, अगर आपको जो मैंने ये बात बताई थी याद ना रहे तो मैंने आपके लिए एक ये ट्रिक बनाकर यहाँ पर भी आपको लिख दिया है, ताकि आप इसको अच्छी प्रकार से नोटबुक में लिख लें और बार बार जब भी देखें तो इसको एक बार आप देख लोगे तो ये चीज़ें आपको याद हमेशा के लिए रहेगी। कैसे? ये बहू है, ये रिंग है, तो बहू की रिंग अगर इन है, अगर अंदर है, तो हमेशा क्या होगी? कमाई होगी। अगर बहू की रिंग आउट है मतलब बाहर गई है, तो वो बात क्या हो जाएगी? हमेशा पब्लिश हो जाएगी, बाहर प्रकट हो जाएगी। अगर बहू की रिंग यूपी मतलब क्या हुआ? बहू कौन सी? रिंग वाली, उसका यूपी में क्या हुआ?
पालन पोषण हुआ। और अंत में बहू की रिंग की वैल्यू को डॉन ने क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना। ये थी माय डियर्स आज की 4 फ्रेजल वर्ब। और आप यकीन मानिए अगर आपका और मेरा प्यार ऐसे ही बनता रहा और आप इस चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहें तो मैं आपके लिए पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब को इसी माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से लाता रहूंगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे ऐसे फ्रेजल वर्ब आती जाएगी और आप इनको बढ़िया तरीके से करते रहे तो फ्रेजल वर्ब आपकी कमजोरी नहीं बन पाएगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, एक ताकत बन जाएगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।